आ रही है आप सबके पास? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता देंगे सभी साथी हमारे। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? चलो, गुड इवनिंग बच्चा, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? सब लोग एक बार बता दो हाँ 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 हाँ। ठीक, आवाज़ कम है? कोई बात नहीं, आ तो रही है, आ तो रही है ना? हाँ डन। चलो, त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 3.4 हम लोगों का ये चल रहा था सिलसिला। और ये क्या आ गया डायरेक्टली रिकैप? हाँ ना जी। तो देखो भाई, हमने कल की क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने एक छोटा सा मतलब एक पॉइंट बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, त्रिकोणमिति जो समीकरण है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है जी, त्रिकोणमिति इक्वेशन क्या हो सकता है, समीकरण क्या हो सकता है, क्या बन सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, जिसमें हम ये 3.4 को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इस 3.4 के अंतर्गत ये था, 3.4 के अंतर्गत ये था मेरे भाई कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान पर काम करना था। मुख्य मान तथा व्यापक मान तथा व्यापक हल मतलब 3.4 में आपको यही चीज निकालना है। ठीक है, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू और व्यापक हल जिसे आप कह रहे हो, वो चीज हमें निकालना था। ठीक है, वो चीज हमें निकालना था, मुख्य मान और तथा व्यापक हल। ठीक है, सब लोग तैयार हो? सब लोग तैयार हो? आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सब लोग सबसे पहले ये बताएंगे कितने लोगों को ये चीज याद हो चुका है, डन है? मैंने आप लोगों को कल कहा था याद कर लेना, तो कितने लोगों ने इसे याद किया है सीरियस में? सब लोग ये बताइए। सब लोग लव यू बेटा, सबको लव यू, सब लोग लव यू, लव यू भैया, लव यू लव यू लव यू। सब लोग बताओ कितने लोगों को याद कर लियो? कितने लोगों ने याद किया भैया? कितने लोगों ने याद किया? याद किया है पक्का? पक्का याद किया? ठीक है, ठीक है, नहीं याद हो पाया तो आज याद कर लेना। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इसमें हमने पहला सवाल और शायद दूसरा सवाल मैंने बता दिया था, शायद बता दिया था। एक बार बता दीजिए आप लोग देख करके, किताब में आप लोग देख लीजिए और बताइए क्या पहला और दूसरा सवाल आपको बता दिया था मैंने? क्या हमने पहला और दूसरा सवाल आपको बता दिया था? पहला और दूसरा सवाल बता दिया था? ठीक है जी, पहला और दूसरा सवाल आपको बता दिया था, डन है? ठीक है, पहला और दूसरा बता दिया था। तीसरा सवाल आज हमको बताना था। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, ये देखिए, तीसरा सवाल आपके पास ये है कि कॉट एक्स बराबर क्या? माइनस में √3। कॉट एक्स में क्या है? कॉट एक्स बराबर माइनस में √3। कॉट एक्स बराबर क्या है? माइनस √3। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि कॉट एक्स बराबर अगर माइनस √3 है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉट का मान कब माइनस में हो सकता है, सॉरी √3 होता है। पहले आप ये बताइए कब √3 होता है, 60 डिग्री पर कि 30 डिग्री पर? 30 डिग्री पर। कॉट पाई बाई 6, सभी लोग बताइए। कॉट पाई बटा 6 60 डिग्री पे होता है कि 30 डिग्री पे? 30 डिग्री पर। सभी लोग बताइए, पाई बटा 6 पे होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉट लिखा है, कॉट लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस कब कब होता है? कब माइनस होता है? माइनस कॉट कब कब होता है? आप लोग ये बताइए, माइनस कॉट कब कब होता है? यानी कॉट किस किस में होता है? प्रथम द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में दोनों जगह कॉट क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस बात को कैसे लिखोगे कि द्वितीय द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉट क्या होता है? कॉट एक्स ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। समझ रहे हो ना? द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में जो कॉट एक्स होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात सत्य है। तो भैया अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, समझना थोड़ा सा, बड़ा बेसिक बात है इसको। द्वितीय चतुर्थांश 180 होता है, ये तुम्हारा 360 होता है, ये 90 होता है, ये 270 होता है। ये बताओ तुम्हें द्वितीय चतुर्थांश तक जाने के लिए दो ही रास्ते हैं ना, या तो 180 माइनस थीटा कर सकते हो या तो 90 प्लस थीटा कर सकते हो। उसी तरीके से चतुर्थ चतुर्थांश तक पहुंचने के लिए दो ही तरीका है, 270 प्लस थीटा कर सकते हो, 360 माइनस थीटा कर सकते हो। बोलो भाई सही है? क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में पहुंच रही है? क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात पहुंच रही है बेटा? ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान सुनिए। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं। पूछोगे क्यों? मतलब ये भी सही है, लेकिन मैं इसमें बदलाव इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप कॉट का फॉर्मूला नहीं पता है आपको, आपको सिर्फ tan का फॉर्मूला पता है। बात तो एकदम वो वाली है, पॉइंट वाली बात है कि नहीं? कि भैया हमें तो सिर्फ tan का फॉर्मूला पता है, तो आप गुरुजी कैसे यहाँ पे करेंगे? तो मैं tan में बदल देता हूँ। सही बात है, अब tan में बदल दिया हमने। अब tan का मान ये 1/√3 कब होता है? तो वही केस है गुरुजी, tan का मान कब होता है? tan का मान tan x बराबर माइनस tan कब होता है? tan कब होता है? पाई बटा 6 पर। तो वो दोनों बातें देखो सेम ही हमको देखने को मिली है। तो वही चीज है कि द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में cot x ऋणात्मक होता है, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि tan भी तो ऋणात्मक होता है। tan क्या होता है? tan x क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? अब इसके लिए क्या करेंगे? तो भैया द्वितीय तथा चतुर्थांश में यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंच सकते हो? 180 माइनस थीटा करके, 360 माइनस थीटा करके, यही तो कर सकते हो। तो भैया क्या हो जाएगा? tan x बराबर tan क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ऐसा कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो tan x बराबर tan 360 यानी दो पाई माइनस पाई बटा 6। दोनों तरीके से आप जा सकते हो। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, यानी ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर या इसके बराबर। ये हो सकता है, यही दो चांसेस हो सकते हैं, यही दो चांसेस हो सकते हैं ना बेटा, यही दो चांसेस हो सकते हैं। तो tan x बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? tan 6 1 6 में से एक जाएगा 5 पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से या आप ऐसा लिख सकते हो कि tan x बराबर क्या? 6 दूनी 12, 12 में से एक जाएगा 11, tan 11 पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से अंततः अंतोगत्वा तुम्हें क्या मिला कि मुख्य मान जो तुम्हें मिला, अतः मुख्य मान क्या मिला?
मुख्य मान क्या मिला भैया, मुख्य मान क्या मिला, मुख्य मान, अतः मुख्य मान क्या मिला 5 पाई/6 और 11 पाई/, मुख्य मान 5 पाई/6 तथा 11 पाई/6 है, 11 पाई/6 है, ठीक है। अतः इसका मुख्य मान आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि 2 है, एक 5 पाई/6 और एक क्या है 11 पाई/6, ठीक है, यही दो चीजें हैं, 5 पाई/6 और या 11 पाई/6। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है? जिसमें से हम 11 पाई/6 को ज्यादा तजब्बू देंगे ही नहीं, है ना, 5 पाई/6 हमारा ये मुख्य मान हो जाएगा, ठीक है, जो पहला वाला होता है मैं बार बार कहता हूँ उसे मुख्य मान मान लिया जाता है। अब देखिए ये तो बात हमारे पास निकल के आ गई, लेकिन अब इसका व्यापक हल क्या होगा, है ना, यही तो तुम्हारे पास एक वो है पॉइंट कि व्यापक हल क्या होगा गुरुदेव। तो आप यहाँ पे आप जानते हो कि यदि tan x अगर tan y के बराबर आ गया गुरुजी, tan x tan y के बराबर हो गया, यानी tan x बराबर tan 5 पाई/6 हो गया, क्या हो गया tan पाई/6 हो जाए, तो इसमें हम सूत्र क्या लगा सकते हैं, इसमें सूत्र क्या लगा सकते हैं, x बराबर n पाई प्लस y, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस y, y की वैल्यू क्या है 5 पाई/6, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में? तो ये तेरा क्या निकल गया, व्यापक हल निकल गया। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, वो 11 पाई/6 भी आएगा और सब वैल्यू आएगा, यानी यहाँ पे मान जो होगा tan के, यहाँ मान जो होगा tan का या cot का -√3 होगा। चलिए अब ये चेक कर लेते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, सपोज दैट n का मान अगर 1 रखते हो तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे 1, 6 करने 6 में से 5 जोड़ोगे तो 11 पाई/6, तो वो तो आपने देखा ही 11 पाई/6 तो आ ही रहा है, tan 11 पाई/6 पर मान निकल रहा है। उसी तरीके से n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, 2 पाई यानी 2 6 12 में 5 जोड़ोगे 17 पाई/6 हो जाएगा। तो ऐसे n का मान तो ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, x का मान ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन मानों पर आपको क्या निकल सकता है कि tan का मान जो है इस केस में आपको -√3 मिलेगा, सॉरी -1/√3 मिलेगा, यानी 11 पाई/6 tan 11 पाई/6 पे भी वैल्यू -1/√3 मिलेगा, tan 17 पाई/6 पे भी वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस क्या होगा 1/√3 मिलेगा। थैंक यू भाई, -1/√3 मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है, यानी हर केस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो भैया ये जो पहला वैल्यू था ना, ये जो पहला वैल्यू था ये आपका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया, और ये सारी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, ये सारी मान क्या हो गए, ये सारे मान क्या हो गए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर ये पहला वाला मुख्य मान है तो ये सारे क्या हो गए, व्यापक हल निकल गए। क्या निकल गए, व्यापक हल निकल गए, ठीक है जी। क्लियर है सबको, सबको ये बात सबको समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, नहीं घुसा तो बेटा एक काम करना, घर पे जाकर के दही माठा खा लेना, दिमाग ठंडा करो पहले, उसके बाद घुस जाएगा। cosec x बराबर -2 करवा दे बेटा, चौथा नंबर सवाल भी, चौथा नंबर सवाल भी करवा दे, चौथा नंबर सवाल भी करवा दे, करवा दे कि ये वाला तुम लोग घर पे ट्राई करोगे। cosec x बराबर -2 अगर कहो तो करवा दे, या तो घर पे ये ट्राई करो, फिर हम 5वें नंबर सवाल से लगवाएं। ये वाला कर लोगे कि मैं करवाऊं? इसका मुख्य मान और व्यापक हल दोनों निकालना है। चलो मैं थोड़ा हिंट दे दूं। चलो देखो भाई, अभी तक का जो भी हमारे पास है चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसमें cosec का फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो भैया cosec को आप क्या लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो साइन में, साइन x बराबर क्या लिख सकते हो, -1/2, ऐसा लिख सकते हो। साइन के किस मान पर बेटवा, साइन के किस मान पर 1/2 होता है, तो साइन, साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई/6 लिख सकते हो, 6 × 18, 6 × 18 पाई/6 पर, ठीक है। साइन पाई/6 की वैल्यू जो होती है तुम्हें -1/2 तुम्हें देखने को मिल जाती है। अब ये बात तो आपकी फिक्स हो गई, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि साइन x बराबर -sin π/6 है। जी गुरुजी एकदम सत्य बात है, एकदम 100% क्लियर है। अब आप बताइए कि साइन कब कब ऋणात्मक होता है, क्योंकि माइनस साइन आपको टेंशन दे देगा, माइनस साइन आपको टेंशन दे देगा। तो भैया आप बोलोगे कि द्वितीय में तो धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थ में, तृतीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में साइन x क्या होता है भैया, साइन x ऋणात्मक होता है, होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है जी। क्लियर है जी, जाना भाई। अब एक बात बताओ, ये साइन x है बराबर माइनस साइन, ठीक है, छोड़ो। ये बताओ द्वितीय चतुर्थ में, द्वितीय सॉरी तृतीय चतुर्थ में पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ये देखो तुम्हारा तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360। क्या क्या तरीका है, एक तरीका ये है गुरुजी कि 180 प्लस थीटा कर लें, और एक तरीका ये है कि 270 माइनस थीटा कर ले तो भी तृतीय में चल जाएंगे। या तो इस चतुर्थ में पहुंचने का दो तरीका इसमें भी है, 270 प्लस थीटा कर ले या 360 माइनस थीटा कर ले। तो हमेशा थोड़ा सा जो है एक फिक्स वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, 180 और 360 को पकड़ना है तो 180 और 360 को ही ले चलते हैं। तो भैया तृतीय में अगर 180 को पकड़ रहे हो तो 180 को पकड़ करके अगर तृतीय चतुर्थांश में आना चाहते हो तो क्या तरीका हो सकता है, 180 प्लस थीटा, बोलो ऐसा लिख सकते हो, तो पाई प्लस π/6 हो जाएगा ना, बोलो बात सत्य है, पाई प्लस π/6, 180 प्लस थीटा, तो भी आप कहाँ जाओगे, तृतीय चतुर्थांश में ही जाओगे। हम क्यों तृतीय चतुर्थांश में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन ऋणात्मक में है, और साइन ऋणात्मक तुम्हारा दो ही केस में हो सकता है, या तो तृतीय में या तो चतुर्थ में। तो तृतीय में कैसे जाओगे, तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, तो या तो 180 प्लस थीटा और चतुर्थ में 360 माइनस थीटा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस π/6, ये दोनों केस हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो साइन x बराबर क्या निकल के आएगा, साइन, ये तो हमारे पास मिला ना साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करो, 6 करने 6 1 7 पाई/6। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये माइनस साइन π/6 है, तो ये तो छोटी वैल्यू 6 × 18 30 डिग्री पे बात कर रहा है, -30 डिग्री पे। लेकिन अभी -30 कब आ सकता है, ये माइनस वाला कब आ सकता है, तृतीय में आ सकता है, तीसरे क्वाड्रेंट में आ सकता है, साइन 7 π/6 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। उसी तरीके से साइन कब ऋणात्मक होगा, साइन 14 12 12 में से 1 11 11 π/6 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, 14 12 12 में से 1 जाएगा 11। तो यहाँ से आपका जो पहली वैल्यू निकलती है वही मुख्य मान निकलती है। तो यहाँ से x बराबर 7 π/6 जो है ये क्या निकल के आया, मुख्य मान निकल के आया। क्या निकल के आया बच्चा लोग, मुख्य मान। अब देखिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, हमें चाहिए व्यापक हल। अब व्यापक हल के लिए क्या करोगे, व्यापक हल के लिए क्या करोगे, व्यापक हल के लिए क्या करोगे, साइन x बराबर क्या है, साइन π/6 है, यही सॉरी 7 π/6 है,
साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई/6 है, 7 पाई/6 है। साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई/6 है जी, डन है। साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई/6 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई लिख सकते हैं। क्या भाई बात समझ में आ रहा है? साइन एक्स बराबर साइन वाई लिख सकते हो, क्या ये बात एकदम सत्य है? साइन एक्स बराबर साइन वाई लिख सकते हो, साइन एक्स बराबर साइन वाई लिख सकते हो। तो ये केस कब होगा? साइन एक्स बराबर साइन वाई के केस में हमारा सूत्र क्या लगता है, आप लोग बताइए? एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू वाई, यही तो लिखते हैं, बोलो लिखते हैं कि नहीं? यानी यहां से यक्स का मान क्या निकल जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू वाई, यही तो लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, यही तो है हमारे पास सोल्यूशन, हाँ है ना जी। तो अब देखिए यहां से क्या निकल जाएगा, यक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन और इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 पाई/6। अब तुम निकाल के देख लो, सारे मान आपके निकल जाएंगे व्यापक हल। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो तो बताओ यक्स का मान क्या होगा? यहाँ पे पाई हो जाएगा 6 1 ने 6, यहाँ पे पाई हो जाएगा पाई माइनस 6 1 ने 6, यहाँ पे 1 रखोगे तो पाई हो जाएगा, और -1 के पावर 1 यन यन यानी माइनस ही होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 7 पाई/6, तो 6 पाई में से 7 पाई जाएगा तो -पाई/6, तो ये तो हमारा आ ही रहा है। दूसरा क्या होगा, 2 रखोगे, अगर यानी की वैल्यू 2 रखते हो तो भैया एक्स का मान क्या आएगा, तुम लोग खुद सोचो। ये 2 पाई अब प्लस क्या हो जाएगा भैया, -1 के पावर 2 रखोगे तो -1 1 में बदल जाएगा, 1 इंटू 7 पाई/6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 12, 6 दूनी 12 और 12 में 7 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। सब कुछ दिख रहा है बेटा? तो यहाँ से आपके व्यापक हल ये लगातार निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे एन की वैल्यू लिखते जाओगे वो व्यापक हल निकलते जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल का उत्तर। ठीक है जी, चलो आ जाओ 5वें नंबर सवाल पे बेटा, 5वें नंबर सवाल पे आ जाओ। 5वें नंबर सवाल पे, 5वां नंबर सवाल क्या है आपका? 5वां नंबर सवाल है कि cos 4x बराबर cos 2x है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करिए। व्यापक हल निकालना बहुत आसान है, अब इसको देखो कैसे हल करोगे। cos 4x इधर बुला के लाओगे तो cos 2x हो जाएगा, बोलो बात सही है? बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, सभी को समझ में आ रहा है? cos a माइनस cos b का सूत्र लगेगा, क्या होता है? कोई आइडिया नहीं आइडिया? तो बोलोगे -2 sin a प्लस b बटा 2 और इंटू क्या होता है sin a माइनस b बटा 2। क्या ये बात सत्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये सूत्र क्लियर है? क्या यही सूत्र होता है? सभी लोग बताइए। -2 sin a प्लस b बटा 2 और फिर a माइनस b बटा 2, तो भैया इस केस में क्या हो जाएगा, -2 sin a प्लस b यानी 4 2 6 6 बटा 2 यानी 3x हो जाएगा, इंटू फिर क्या होगा sin a माइनस b, 4 में से 2 जाएगा 2 2 बटा 2 यानी x, sin x हो जाएगा बराबर 0। यही तो होगा, बोलो भैया यही तो होगा, सभी लोग बताइए 0 यही तो होगा। अच्छा अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, -2 sin 3x बराबर 0 एक बार लिख सकते हो, और एक बार ऐसा लिख सकते हो sin x बराबर 0। दोनों बातें एक साथ लिख सकते हो, यानी एक बार sin x बराबर 0 लिख सकते हो और एक बार -2 sin 3x बराबर 0 लिखोगे। ठीक है, अब इन दोनों केस में देखो, अगर sin x 0 के बराबर होता है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर sin x 0 के बराबर हो जाए तो भैया x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, n पाई। इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, x की अगर sin x बराबर 0 है तो यहां से x का मान क्या निकल जाएगा, n पाई निकल जाएगा, पहला व्यापक हल। और इस केस में क्या होगा, -2 उधर चला जाएगा, 0 बटा 2 हो जाएगा। सभी लोग बताइए, -2 अगर देखो मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो sin 3x बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3x बराबर क्या है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो sin 3x बराबर 0, sin x बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाई लिख सकते हैं। तो sin 3x बराबर अगर लिखा है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, तो x बराबर यहाँ से n पाई बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है ये बात? x बराबर n पाई बटा 3, तो ये तुम्हारे दो मुख्य मान निकल जाएंगे, व्यापक हल निकल जाएगा, सिंपल। इतना इंपॉर्टेंट आसान सा सवाल है, कुछ करना नहीं था। ये cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0, cos a माइनस cos b का सूत्र लगा दिया, हमारे पास ये सूत्र निकल के आया, -2 sin 3x इंटू sin x बराबर 0। sin x 0 के बराबर हुआ तो x जो है n पाई के बराबर हो जाएगा, -2 sin 3x बराबर 0 तो 3x जो होगा n पाई के बराबर होगा, x का मान जो होगा n पाई बटा 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है तो 3 डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो दूसरा सवाल हमारे पास, 6वां नंबर सवाल देख लो। 6वां नंबर सवाल क्या है भैया, 6 नंबर सवाल क्या है, cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, यही है सवाल, सभी लोग बताइए। 6 नंबर सवाल यही है, सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 6 नंबर सवाल यही है, सभी लोग बताइए। अरे कौन कह रहा है 2 कहाँ गया, बकलोल होगा निराल है, निराल बकलोल होगा 1 नंबर के, कभी पढ़ाई लिखाई जीवन में नहीं किए, कभी पढ़ाई लिखाई जीवन में नहीं किए। ये -2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड नहीं होगा, एकदम निराल बुड़बक होगा 1 नंबर के, ये पूरा 0 हो जाएगा नहीं, 0 बटा -2 क्या कहलाएगा, 0 ही तो कहलाएगा, है पगलू होगा 1 नंबर के। अगर sin x बराबर अगर 0 लिखा है तो x बराबर क्या होता है, n पाई। उसी तरीके से sin 3x बराबर 0 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बटा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा ना। इतना बकलोल बाबू नहीं देखे, बानर इस मुंह लिए चले आते हो, ए लल्लू ए कल्लू, पढ़ाई वढ़ाई करो बाबू, दिन भर फगुनियात बतियाते रहते हो। चलो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0, ठीक है जी, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए भैया क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, अरे जरूर ले लेंगे। तो ये cos a प्लस b cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, cos a प्लस cos b का सूत्र लग जाएगा भैया। तो क्या होता है 2 cos a प्लस b बटा 2, a प्लस b बटा 2 इंटू cos a माइनस b बटा 2 इंटू a माइनस b बटा 2, ये चीज लिख सकते हैं ना, cos a प्लस b 2 cos a प्लस b बटा 2 इंटू cos a माइनस b बटा 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 बटा 2 यानी 2x हो जाएगा, इंटू cos a माइनस b यानी 3 में से 1 जाएगा 2, 2 cos 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटा 2 यानी x हो जाएगा, 2 बटा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटा 2 यानी x हो जाएगा, माइनस cos 2x। अब ये मत कहना कि गुरुजी कैसे इतना जल्दी ला दिए, नहीं मार देंगे अभी मोजा जला के। cos 2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 cos x माइनस 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, cos 2x कॉमन, 2 cos x यहाँ बचा, -1 यहाँ बचा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, तो एक ऐसा लिख सकते हैं कि cot 2x बराबर 0 और एक ऐसा लिख सकते हैं भैया, एक ऐसा लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, दोनों केस लिख लिए।
भैया अगर cos x बराबर 0 होता है उस केस में हमारी वैल्यू क्या होती है, x का मान 2n + 1 पाई/2 होता है। ठीक है जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर ये cos 2x बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2n + 1 इंटू पाई/2 होगा, इंटू क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान 2n + 1 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम यहाँ पे देखिए cos x बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा x, ठीक है, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, cos x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोच लीजिए कि cos x का मान कब 1/2 होता है, सिंपल आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, बस आप यहाँ सोच लीजिए, यहाँ पे सोच लीजिए, सोचना कुछ है नहीं, बस आप यहाँ पे देखिए cos का किस मान पर 1/2 होता है, 30 डिग्री पे कि 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ना, पाई/3। और ये आपने सीखा है कि cos x cos y के बराबर हो जाए, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, cos x cos y के बराबर हो जाए तो फॉर्मूला आपके पास है 2n पाई प्लस माइनस वाई, बोलो लिख सकते हो ना, 2n पाई प्लस माइनस वाई, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, और y की जगह क्या है, पाई/3 है। ठीक है, पाई की जगह y की जगह क्या है बेटा, पाई/3 है, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सिंपल। तो आपके यहाँ पे दो व्यापक हल निकल गए, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से सारे सवाल आपके होंगे। अभी देखो sin 2x + cos x बराबर 0 है, इस सवाल को देखिए अब करते हैं हम लोग। 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर, sin 2x प्लस cos x बराबर 0, यही है ना सवाल। अभी सवाल को कैसे करेंगे देखिए जी, अभी सवाल को कैसे करेंगे, sin 2x + cos x बराबर 0 है जी, इस केस को कैसे हम लोग करेंगे, देखिए sin 2x को आप लिख सकते हो, वी नो दैट कि sin 2x का फॉर्मूला जो होता है वो 2 sin x × cos x होता है। सभी लोगों को ये बात पता है जी, सभी लोगों को ये बात पता है कि 2 sin थीटा × cos थीटा होता है। ठीक है जी, 2 sin थीटा × cos थीटा होता है। तो अब यहाँ पे sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin x × cos x और प्लस cos x बराबर 0। cos x क्या ले लो, कॉमन ले लो, 2 sin x + 1 बराबर 0। cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी, एक है ना जी, और एक क्या हो जाएगी 2 sin x + 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2 sin x - 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। sin x बराबर क्या हो जाएगा, sin x बराबर -1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू अगर 0 के बराबर होती है तो इस केस के लिए तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं कि अगर cos x 0 के बराबर हो जाए तो x का मान 2n + 1 पाई/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू 2n + 1 × पाई/2 डायरेक्ट लिख दोगे इस सवाल का, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर बताइए कि अगर sin x बराबर -1/2 है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, है कोई आइडिया? अभी अभी हमने निकाला था, अगर आपने गौर किया होगा तो, अगर आपने गौर किया होगा तो यही सवाल अभी मेन सवाल हमने यही सवाल अभी लगाया था। ये देखो sin x बराबर -1/2, sin x - sin पाई/6, इस केस को अभी अभी आपने देखा है, बड़ी चौ से देखा था भैया तुमने। ठीक है जी, डन है, देखा था ना, बोलो 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 बोलो, देखा था क्या, देखा था, ये देखो ये देखो ये देखो, दिखा देता हूँ तेरे को, देखा है ना। तो इस sin x को क्या लिख सकते हो, -1/2 किस केस में आया, या तो द्वितीय या तो चतुर्थ, इसका मुख्य मान जो है, मेन मान क्या निकला है, 7 पाई/6 निकला है ना, तो इसको sin 7 पाई/6 लिख सकते हो। और इस केस को तो आप जानते हो कि sin x अगर sin y के बराबर हो जाता है तो आप लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n × y, ऐसा लिख सकते हो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू को n पाई प्लस -1 के पावर n, और y की वैल्यू क्या है 7 पाई/6। ये रहा इसका व्यापक। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया ये सवाल, कंप्लीट हो गया, तो कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 7 नंबर सवाल तक कर दिया है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है, 7 नंबर तक हमने लगवा दिया है। 8वां और 9वां मैंने नहीं लगवाया है इसको, लेकिन आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो आज लगवा के इसको खत्म ही कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा सा जाकर के घर आप भी थोड़ा सा ट्राई करिए इस सवाल को, और इसका व्यापक हल निकालने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो कल मैं 8वां और 9वां बता करके इस चैप्टर का हम द एंड कर देंगे। ठीक है जी, इस चैप्टर का द एंड हम लोग कल कर देंगे। ठीक है जी, सब लोग समझ रहे हैं भैया मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भैया अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 3 जो है इसका हम लोग 3.4 हम लोग कर रहे थे, और 3.4 लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। एक दो सवाल बचा है, तो कल हम लोग चैप्टर 3 का क्या करेंगे, द एंड करेंगे, द एंड करेंगे, पूरी तरीके से द एंड करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद कल ही कोशिश करेंगे कि कल चैप्टर 4 आपका शुरू कर दें, बट अगर देखेंगे जैसा आपका माहौल होगा, नहीं होगा तो चैप्टर 3 आपको एंड करके एक बार पूरा तरीके से एक बार रिवाइज करवा देंगे, देखो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक बार बता करके कल क्लोज कर देंगे मैटर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।